अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बैठक में कुल 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है और इनलैंड वाटरवे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है। वहीं मां पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद के गठन को भी कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल गई है। रामनगरी अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा। 5 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां कैबिनेट बैठक से पहले रामलला के दर्शन पूजा किए योगी आदित्यनाथ ने और तमाम मंत्रिमंडल के लोगों ने। वहीं राम मंदिर का निरीक्षण भी किया गया। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहाँ से जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि दर्शन का सामूहिक रूप से सौभाग्य पूरे मंत्री कैबिनेट को प्राप्त हुआ। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहां पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। तो रामनगरी अयोध्या में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में ये पहली बार कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और करीब 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज का दिन रामनगरी के लिए बेहद ही खास रहा। दीपोत्सव से पहले यह कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट बैठक से पहले पूरे मंत्रिमंडल ने हनुमानगढ़ी में पूजन अर्चना की, जिसके बाद यह कैबिनेट की बैठक हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सिमाब, रामनगरी अयोध्या में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें करीब 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं वो? देखिए, आज अयोध्या में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें 4 प्रस्ताव लगभग अयोध्या के थे, जिसमें अलग अलग जो है वो चीज़ों का, जैसे कि अयोध्या तीर्थ विकास प्राधिकरण का बोर्ड बनाया गया है और साथ ही साथ अन्य जो प्रस्ताव हैं उनको भी रखा गया है। इसी तरह से देवी पाटन मंडल में भी तीर्थ यात्रा का तीर्थ बोर्ड प्राधिकरण बनाया गया है। सरयू के किनारे नदी मार्ग से जो है वो लोग यात्रा कर सकें, उसके लिए भी एक प्रस्ताव पास हुआ है। तो अयोध्या को लेकर तमाम प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हुए हैं और यहाँ पर कई लोग भी जो है वो मौजूद रहे, पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, उनके साथ साथ पूरा कैबिनेट जो है वो मौजूद था। और वहां पर आने के बाद उन लोगों ने सभी प्रस्तावों पर मोहर लगी। पहले 12 प्रस्ताव रखे गए थे, उसके बाद 2 प्रस्ताव फिर बढ़ाए गए, 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी। और अयोध्या के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से सजग है और काम कर रही है, उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के संत महंतों से भी बात हुई है
वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोग जो है वो प्रफुल्लित हैं कि अयोध्या को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब अयोध्या में कैबिनेट बैठक हुई है और यहाँ पर कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सीमा, लगातार सरकार राम मंदिर को लेकर संदेश देती हुई नजर आती है और ये पहली बार अयोध्या में कैबिनेट की बैठक की गई और फिर से एक बार संदेश दिया गया। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। एक एक पत्थर संगमरमर से जो है वो तराशा जा रहा है और उसमें तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये जो नारा था वो साकार होता हुआ दिख रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, भगवान राम गर्भगृह में अपने मूल स्थान पर उनको रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सारा कुछ होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो है वो जो बातें हो रही थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अयोध्या में निर्माण कार्य भी तेजी से, यहाँ की सड़कें चौड़ी की गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कहते रहे हैं, अयोध्या को लेकर, काशी को लेकर, मथुरा को लेकर, कि यहाँ पर हम लोगों का खास फोकस होना चाहिए। उसी तरह से ये फोकस बरकरार है और यहाँ पर लगातार विकास का भी कार्य किया जा रहा है। बहरहाल आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए और सारे प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई गई। जी, तो अयोध्या से रुपेश हमसे जुड़े हुए हैं। रुपेश, रामनगरी के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा, तमाम प्रस्ताव रखे गए और मोहर भी उस पर लगाई गई है। अब आगे जो कार्यक्रम होगा वो दीप उत्सव का कार्यक्रम है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, जिस तरह से दीप उत्सव का कार्यक्रम जो है 11 नवंबर को होना है, राम की पड़ी पर जो है इस आग दिए जलाए जाएंगे, जिसको जो है जो यहाँ के जो है विद्यालय के जो वॉलंटियर हैं, 25,000 वॉलंटियर जो है वो बकायदा जो है दीप को जलाने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। ये 3 दिवसीय इनका कार्य है। आज भी दीपों को जो है सजाया गया है और इसको 11 जो है नवंबर को जो है इसमें सुबह जो है इसमें बकायदा बाती और तेल को डाला जाएगा। उसके बाद जो है दीप जलाए जाएंगे। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उनकी पूरा बकायदा जो है उनके साथ जो है अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जिस तरह से इसको लेकर के संतों महंतों में बड़ी खुशी की लहर है। वैसा कुछ संत खड़े भी उनसे बात भी करेंगे। कैसा लग रहा है आपको जिस तरह से आज सबकी बात है, इससे बहुत बड़ा जगत में भगवान राम की कृपा से जो दीपोत्सव मनाया जाता है और इस दीपोत्सव में 21,000 दीपक 21 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और इससे सभी सनातन के लोग आनंदित होंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब श्री अयोध्या जी में वनवास काट करके और उन्हें वापिस हुए तो ये उन्हें आमगन पर और भगवान के स्वागत में ये दीपक जलाए गए। प्रकाश के स्वरूप में वो भगवान नहीं है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जो प्रकाश स्वरूप है वो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और असत्य को पराजित करके विजय की जीत करके और आकर के श्री अयोध्या में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए और उनके उपलक्ष्य में ये 21 लाख जो दीपो महोत्सव है वो सब सनातन श्रद्धालु बड़े हर्ष और उल्लास से प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी मनाएंगे और प्रशासन का श्री योगी राज महाराज जी जो सीएम है वर्तमान के, वो यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं, अभी भी उपस्थित हैं और उनके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस अयोध्या नगरी में वो आकर के और उसका उद्घाटन करेंगे। और इसीलिए सभी सनातन में बड़ा उत्साह है और हर वर्ष होता रहता है। और सरयू मैया का पावन तट, और इसी के लिए हम सभी भक्तजनों से, सनातन के जो जितने भी भक्त हैं सनातन को मानने वाले, संसार के समस्त आकर के और इस उत्सव को मनाएं। जय श्री राम। हमारे साथ और भी संत मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? जी, जैसे कि पहले तो आप सभी को जय श्री सीताराम। जैसे कि दीपोत्सव का कार्यक्रम विगत 7 वर्षों से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, वैसे ही प्रतिवर्ष दीपक की संख्या बढ़ती रहती है। जैसे पिछले साल 21 लाख दीपक जलाए गए थे
अब की बार 24 लाख दीपक जलाए जाए, इसकी तैयारी धूमधाम से चल रही है। 11 नवंबर को सारे दीपक शाम को जलाए जाएंगे और सब लोगों में खुशी की लहर। योगी जी आएंगे, उनके साथ उनके मंत्री भी आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं 11 नवंबर का दिन बेहद ही खास होने वाला